है फ्रांस के साथ भारत की त्रिशक्ति की। इसे हम द फ्रेंच कनेक्शन भी कह सकते हैं। हाँ, फ्रेंच कनेक्शन। इसमें 3 मुख्य अभ्यास हैं, 8वां गरुड़, 23वां वरुण और 8वां शक्ति। अब देखिए, निमोनिक्स को समझते हैं। फ्रांस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? राफेल, आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान जो हमने वहीं से लिए हैं। हाँ, राफेल। फ्रांस से भारत ने राफेल खरीदे हैं। बस इस एक लाइन से हम तीनों अभ्यासों को डिकोड कर सकते हैं। राफेल हवा में उड़ता है और आसमान का राजा गरुड़ है। तो राफेल से हवा में उड़ने वाले गरुड़ की ताकत बढ़ी, मतलब ये वायुसेना का अभ्यास हो गया। बहुत बढ़िया तरीका याद रखने का। और अगर हम इसी तर्क को पानी में ले जाएं, तो जल के देवता वरुण हैं। हाँ, तो पानी में वरुण की ताकत बढ़ी, जिसका सीधा मतलब है ये नौसेना या नेवी का अभ्यास है। और जमीन पर भारत की शक्ति बढ़ी, जो कि थल सेना है। वायु में गरुड़, जल में वरुण और थल पर शक्ति। राफेल के इस एक उदाहरण ने सब कुछ साफ कर दिया। What's fascinating here is कि अभ्यास एक तरफा नहीं होते। ये भारत और फ्रांस में बारी-बारी से आयोजित होते हैं। जैसे हालिया शेड्यूल को ही देख लें। थल सेना का शक्ति अभ्यास मई 2024 में हुआ था और नौसेना का वरुण भी 2024 में ही संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और बड़ा अपडेट 2025 का है। हाँ, वो वायुसेना वाला। बिल्कुल। गरुड़ का जो नया संस्करण है वो 2025 में फ्रांस के मॉन्ट डी मार्सन में आयोजित होने वाला है। मॉन्ट डी मार्सन फ्रांस का बहुत ही एडवांस्ड एयरबेस है। इसका मतलब हमारे पायलट्स वहां जाकर नाटो स्टैंडर्ड के रडार और उनके एयर स्पेस की जटिलताओं में अभ्यास करेंगे। एग्जैक्टली। ये कोई छोटी बात नहीं है वायुसेना के लिए, ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। हाँ, तो अब इस फ्रेंच कनेक्शन से निकलकर हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ चलते हैं। हाँ। दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान देशों की तरफ, जहाँ की भौगोलिक चुनौतियां एकदम अलग हैं। हाँ एकदम अलग। और शुरुआत करते हैं मलेशिया से। मलेशिया के साथ हमारा 5वां हरिमऊ शक्ति अभ्यास होता है। हरिमऊ शक्ति। अब इसका निमोनिक बहुत दिलचस्प है। मलय भाषा में बाघ यानी टाइगर को ही हरिमू कहा जाता है। तो मतलब बाघ की शक्ति। बिल्कुल। और बाघ की खासियत होती है छिपकर शिकार करना। और छिपकर शिकार करने की तकनीक घने जंगलों में ही काम आती है। इसीलिए ये थल सेना का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका पूरा फोकस जंगल वॉरफेयर पर है। जंगल वॉरफेयर। ये बहुत इंटेंस होता होगा। बहुत ज्यादा। और मेघालय की उमरोई छावनी इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। उमरोई के घने जंगल और पहाड़ बिल्कुल मलेशिया जैसे ही हालात पैदा करते हैं। इसीलिए पिछला आयोजन जो अक्टूबर-नवंबर 2030 में हुआ था, वो वहीं हुआ था। नए संस्करण का शेड्यूल अभी आना बाकी है। अब अगर हम मलेशिया के पड़ोसी इंडोनेशिया की बात करें, तो वहाँ की कहानी भी भूगोल से जुड़ी है। हाँ, इंडोनेशिया। वहाँ हमारे 2 प्रमुख अभ्यास है, 10वां गरुड़ शक्ति और 5वां समुद्र शक्ति। नाम से ही बहुत कुछ समझ आ रहा। हाँ देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चारों ओर सिर्फ समंदर ही समंदर है। तो जो नौसैनिक अभ्यास है, उसका नाम समुद्र शक्ति होना पूरी तरह से लॉजिकल है। और उनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो गरुड़ है। एग्जैक्टली। तो जो दूसरा अभ्यास है वो गरुड़ शक्ति कहलाता है। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। समुद्र शक्ति तो एक नौसैनिक अभ्यास है जो मई 2023 में हुआ था। लेकिन गरुड़ शक्ति दोनों देशों के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस का अभ्यास है। स्पेशल फोर्सेस मतलब ये कोई आम आर्मी ड्रिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्पेशल फोर्सेस का काम आतंकवादी विरोधी अभियानों और त्वरित कार्रवाइयों पर होता है। और ये अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा। बकलोह की ऊंची और ठंडी पहाड़ियां। हाँ। और इसका 10वां संस्करण 3 से 12 दिसंबर 2025 के बीच होना तय हुआ है। एक तरफ मेघालय के जंगल और दूसरी तरफ बकलोह की पहाड़ियां। हमारी सेना हर मौसम के लिए तैयार हो रही है। यही तो इस पूरी रणनीति की खूबसूरती है। अब दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं, वियतनाम। वियतनाम के साथ हमारा 6ठा विनबैक्स अभ्यास होता है। विनबैक्स स्पेलिंग से ही सब डिकोड हो जाता है। हाँ, वी से वियतनाम, IN से इंडिया, B से बायलैटरल, A से आर्मी और X से एक्सरसाइज। पर इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये सिर्फ एक आम युद्धाभ्यास नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बहुत अलग होता है। बिल्कुल। इसका बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन या UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस के तहत इंजीनियरिंग और मेडिकल टीमों को प्रशिक्षित करना। मतलब जब सेनाएं युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाती हैं, तो उनका काम सिर्फ लड़ना नहीं होता। सही कहा।
वहां बेली ब्रिज बनाना या लैंडमाइंस हटाना और घायलों का इलाज करना मुख्य होता है। और इस बार ये अभ्यास वियतनाम की राजधानी हनोई में होने वाला है। 5वां संस्करण 11 से 27 नवंबर 2025 के बीच शेड्यूल्ड है। शांति मिशन का ये प्रशिक्षण वियतनाम के साथ हमारे कूटनीतिक रिश्तों को बहुत गहराई देता है। अब वियतनाम से हम आते हैं थाईलैंड पर। थाईलैंड के साथ हमारी थल सेना 14वां मैत्री अभ्यास करती है। मैत्री शब्द सुनते ही थाईलैंड का पर्यटन याद आता है। हाँ, थाईलैंड का टूरिज्म मॉडल ऐसा है कि वहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छी मैत्री या मित्रता रखते हैं। इसी निमोनिक से ये हमेशा याद रहेगा। ये थल सेना का अभ्यास है और इसका 13वां संस्करण जुलाई 2024 में थाईलैंड के ताक प्रांत में हुआ था। ताक प्रांत का इलाका घुसपैठ रोधी अभियानों के लिए एकदम सटीक है। लेकिन हमें थाईलैंड के साथ होने वाले अन्य अभ्यासों को नहीं भूलना चाहिए। नौसेना का जो अभ्यास है उसे कॉर्पेट या कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहते हैं, समुद्री गश्त के लिए। हाँ, और वायुसेना का जो अभ्यास है वो सियाम भारत कहलाता है। सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है, तो ये भी याद रखना आसान है। थल, जल और वायु तीनों में थाईलैंड के साथ हमारी मजबूत साझेदारी है। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो आकार में बहुत छोटा है लेकिन उसका रणनीतिक वजन बहुत भारी है, सिंगापुर। सिंगापुर, उनके साथ हमारे 2 अभ्यास हैं, 14वां बोल्ट कुरुक्षेत्र और 32वां सिम्बेक्स। सिंगापुर छोटा होने के बावजूद इंटरनेशनल बिजनेस और रणनीति में बहुत बोल्ड फैसले लेता है। इसी बोल्ट शब्द से हम थल सेना के बोल्ट कुरुक्षेत्र को याद रख सकते हैं। और सिम्बेक्स का तो सीधा सा अर्थ है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। बोल्ट कुरुक्षेत्र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मुख्यतः आर्मर्ड या टैंक रेजिमेंट का अभ्यास है। और सिंगापुर के पास टैंक दौड़ाने के लिए जगह ही नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए वे भारत के मैदानी इलाकों का इस्तेमाल करते हैं। यह मार्च 2023 में आयोजित हुआ था। लेकिन जो सबसे खास बात है वो सिम्बेक्स की है। हाँ, ये भारतीय नौसेना का किसी भी अन्य देश के साथ होने वाला सबसे लंबा निर्बाध नौसैनिक अभ्यास है। ये 1994 से बिना रोके चल रहा है। सोचिए, 1994 से। और इसका 32वां संस्करण सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में जुलाई-अगस्त 2025 में होगा। दक्षिण चीन सागर में अभ्यास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक मैसेज है। बिल्कुल। अब हम क्वाड पूर्वी देशों की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जिनके निमोनिक सबसे आसान है। एकदम आसान, ऑसेंडेक्स, और चौथा ऑस्ट्रा हिंद। दोनों के नाम की शुरुआत ऑज या ऑस्ट्रा से हो रही है। ऑसेंडेक्स नौसेना का अभ्यास है जो अगस्त 2023 में हुआ था। और ऑस्ट्रा हिंद दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच होता है। इसका 3रा संस्करण नवंबर 2024 में भारत में हुआ था। और वो भी पुणे में। हाँ, पुणे हमारी दक्षिणी कमान का केंद्र है। हाँ। अब पुणे से सीधे चलते हैं जापान की ओर। जापान के साथ हमारे कई अभ्यास हैं। जाइमेक्स, धर्मगार्जन और जामाता तटरक्षक अभ्यास। हाँ, तो जाइमेक्स और जामाता में जो जा है वो तो सीधे जापान को दिखाता है, लेकिन जो थल सेना का 6वां और 7वां धर्मगार्जन है उसका नाम बहुत गहरा है। जापान में बौद्ध धर्म का बहुत सम्मान होता है, इसी से धर्मगार्जन नाम आया है। जाइमेक्स नेवी के लिए है, धर्मगार्जन आर्मी के लिए है, और जो जामाता या सहयोग कैजिन है वो कोस्ट गार्ड्स के बीच है। कोस्ट गार्ड्स का काम समुद्री डकैती रोकना और रेस्क्यू करना होता है। लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बताइए। अगर हम थल सेना के धर्मगार्जन की बात करें जो उत्तराखंड के चौबटिया में होता है। चौबटिया की ऊंचाई और ठंड। हाँ, इस अभ्यास का 7वां संस्करण कोई भविष्य की योजना नहीं है, ये बिल्कुल अभी चल रहा है। ओह वाओ, इसी वक्त? हाँ, 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक हमारी सेनाएं इस वक्त चौबटिया में एक साथ अभ्यास कर रही हैं। ये दिखाता है कि ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल में धरातल पर हो रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन सभी चीजों को समेटे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? सोचिए, जब ये अलग-अलग भाषा, संस्कृति और काम करने के तरीके वाली सेनाएं